देश के अंदर कुछ लोग कुछ बढ़िया होता है, जैसे मानो कि साइंटिस्ट की पिक्चर आ गई या कुछ बढ़िया होगा तो उसको देखने भी नहीं जाएंगे, उससे इंस्पायर भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कबीर सिंह जैसी, पुष्पा जैसी पिक्चरों को देखेंगे भी, उन्हें मजा भी आएगा और बाद में क्रिटिसाइज भी करेंगे ये क्या बना दिया, और बताओ कबीर सिंह की कोई लाइफ है, ये क्या कर दिया। और देखेंगे ब्लॉकबस्टर सैयारा जैसी पिक्चरों को जिसमें आशिकी मार भरी पड़ी है, रो धो रहे हैं, उसमें खुश रहेंगे और एक बार क्रिटिसाइज करेंगे बॉलीवुड कुछ अच्छी पिक्चर नहीं बनाता। और कोई सेंसिबल पिक्चर आ जाएगी तो उसको तो नमस्ते कर देंगे कि नहीं यार ये तो मेरे मतलब के नहीं है, बहुत बोरिंग है। लेकिन इंस्पिरेशन भी इनको इन्हीं खराब पिक्चरों से लेनी। दोस्तों ये पहला केस नहीं है, कई दफा और पास्ट में ऐसा हुआ है जो पुष्पा पिक्चर से इंस्पायर होके लाल चंदन की तस्करी, स्मगलिंग करी गई है। खैर पकड़े गए हैं इस बार बेंगलुरु के अंदर 750 किलो सैंडलवुड लेके जा रहे थे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी सैंडलवुड क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेड वाला। दूसरी बात, कैसे इन लोगों ने करी, कैसे पकड़े गए और कैसे प्याज के अंदर, अनियंस के अंदर इसको छुपा के ले जा रहे थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और खबर आ रही है बैंगलोर से, है ना, जहां पे 750 किलो जो सैंडलवुड था वो प्याज के नीचे पकड़ा गया है। और करीब अगर मैं बताऊं आपको तो 4 लोग जो पकड़े गए हैं, ये सैंडलवुड करीब 1.2 करोड़ रुपीस का था और ये आंध्र प्रदेश से बेंगलुरु की तरफ ले जा रहे थे। दोस्तों इनको क्या लगता है कि चलो जैसे कि पुष्पा में था, सब कुछ सेट कर लिया था ऊपर से नीचे तक, सब कर लेंगे और बहुत आसान होगा, अचानक से 200-300 करोड़ आ जाएंगे। अभी जापान की जो नई वाली बन गई है पीएम, उनसे जाके मिल लेंगे, दुनिया भर का सब काम कर लेंगे, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। बट क्या बताया जाए, पुलिस तो पुलिस है और भारत की पुलिस तो लो पकड़ो पकड़ो भैया, बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ देखो, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि सैंडलवुड की इंपॉर्टेंस क्या है ना। बाकी सब कहानियां तो आपको बाद में समझाऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असल में लाल चंदन क्यों जो है इतना इंपॉर्टेंट है, या जानिएगा। देखो इलीगल इसलिए है क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशी में आता है ना, और इसे प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना साइट्स के अंदर, और ये इंडेंजर्ड के तौर पे आईयूसीएन की लिस्ट के अंदर भी है दोस्तों। तो नॉर्मल बात नहीं है। अब देखो इसका ट्रेड इलीगल है, रोक भी लगाई है इसमें भारतीय लॉ के तहत, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, कस्टम एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इलीगल है अगर आप इसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हो तो, है ना, ले जाओगे काट लोगे। अच्छा तो क्या मतलब हम दूसरा नहीं उगा सकते हैं? थोड़ा समझाती हूँ मैं कहाँ पे उगता है, क्या इसकी कहानी है। दोस्तों ये जो लाल चंदन है ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। आपने पुष्पा पे पिक्चर देखी होगी ना साउथ में, और ये ज्यादा आपके लिए हेविली ओवर एक्सप्लॉइटेड है अपने टिम्बर के लिए। ठीक है, अब फर्नीचर बनता है और भी चीजों में काम आता है, मैं बताती हूँ। मैंने साइट्स का इसका प्रोटेक्शन बता दिया, किस तरह से इसको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा गया, भारत के लॉ के हिसाब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रखा गया। अच्छा अब रीजन क्या है, देखो बहुत डिमांड, बहुत हाई डिमांड है, मतलब इसका बहुत ही जो लाल कलर है ना, बहुत ही रिच कलर होता है इसका, और इसके अंदर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से इनको ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करते थे, है ना। देखिए चंदन से बहुत सारी दवाइयां बनती थी, देसी दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां, ये है। उसके अलावा इसका कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज होता है, काफी हाई एंड फर्नीचर बनता है इसका, पर्टिकुलरली ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे चाइना में। तो आपने उस पिक्चर में भी देखा होगा ना, जापान के साथ कैसे इनका गिटार वटार बनता है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन देशों में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और मेन चीज क्या, अब आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, डिमांड है सब है तो उगा लो और उगा लो, इतना क्या उसकी वो करनी है, मतलब कि यार ये तो बहुत कम है, शॉर्टेज है। नहीं दोस्तों, इसको उगने में 50 से 60 साल का समय लगता है एक ट्री को, जब वो हार्वेस्टेबल साइज में पहुंचता है, जब उसे आप काट सकते हो। 50-60 साल, आप समझते हो? तो ओवर हार्वेस्टिंग अगर आप कर दोगे, ओवर काट दोगे तो 50-60 साल तक कुछ नहीं होगा। अल्लाह, तो समझ रहे हो ना आप बात को। उसके अलावा देखा जाता है कि इलीगल तरीके से फटाफट इसकी लॉगिंग की जाती है, हाई प्राइसेस, इतनी डिमांड होने की वजह से इलीगल तरीके से, आपने पिक्चर में देखा होगा कैसे छुपा देते हैं, बहा देते हैं, दुनिया भर का तमाशा होता है ना। तो अच्छा खासा वुड जो है वो स्मगल होता है भारत के बाहर भी। बहरहाल 4 लोग पकड़े गए हैं इसके अंदर। अभी क्या है तो 4 आदमी जो कि आंध्र प्रदेश से थे, इनको अरेस्ट करा गया है बैंगलोर के अंदर बाय द सिद्धपुरा पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये स्मगल कर रहे थे। अब यहाँ लाल नहीं, ये व्हाइट वाला स्मगल कर रहे
रहे थे, आपका सारा क्रेज मैं खत्म कर दूं। व्हाइट सैंडलवुड के लॉग्स थे, करीब 1.12 करोड़ रुपीस के थे। सीजर के अंदर इंक्लूड करें तो करीब 750 किलो सफेद चंदन जो है यहाँ पे है। सफेद चंदन भी इम्पोर्टेंट है भैया, और ये एक प्याज की बोरियों के नीचे जो है इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। अरेस्ट में शेख अब्दुल कलाम 47 वर्षीय, शेख शाहरुख साहब 31 वर्षीय, परमेश 30 साल का और डी राम भूपल 40 साल के सारे आंध्र प्रदेश से हैं। पुलिस के हिसाब से बताऊं तो पिकअप ट्रक एपी आंध्र प्रदेश रजिस्टर्ड थी और दिल्ली रजिस्टर्ड एक्सयूवी वो इंटरसेप्ट करी नियर सोमेश्वरा आर्क इन जयनगर फर्स्ट ब्लॉक के पास बेंगलुरु में ऑन द नाइट ऑफ 16 अक्टूबर। इन्वेस्टिगेशन ये रिवील करती है कि जो चंदन है वो सोर्स किया गया था जंगलों से कोल्लूर रीजन के आंध्र प्रदेश के, एंड इसे ट्रांसपोर्ट किया था बैंगलोर के अंदर अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन नेम जिसका नाम शिराज था, आंध्र प्रदेश का बंदा था वो, फॉर डिलीवरी टू रवि कुमार को डिलीवरी दी जा रही थी बैंगलोर के अंदर। लीगल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो पुलिस ने इनके लिए केस रजिस्टर कर लिया दोस्तों कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट के तहत, और कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इनके ऊपर लगाए हैं जैसे चोरी के, फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन वगैरह के। व्हीकल्स जो कि स्मगलिंग में यूज हुए हैं जैसे पिकअप और एक्सयूवी, इनको इन्वॉल्व किया गया है। सीजर वैल्यू इनकी कैलकुलेट कर ली गई है और मेथड स्मगलिंग का यही है कि चंदन के जो ये गट्ठर थे इनको जो है प्याज के, अनियन के जो सैक्स थे उनके नीचे रखा गया है और ये कंसाइनमेंट के ताकि ये बच सके, निकल सके। अच्छा, सफेद चंदन और उसकी रिलेटेड स्पीशीज काफी हाई वैल्यू की है। लाल चंदन की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, सफेद चंदन की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई क्या है। इन सभी को प्रोटेक्ट करा गया है कई सारे लॉज के तहत। इंटर स्टेट नेचर ऑपरेशन आंध्र प्रदेश से कर्नाटका, ये मल्टी लेयर्ड स्मगलिंग नेटवर्क को दिखाता है कि सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई पूरा ग्रुप, पूरा गैंग इन्वॉल्व है, जैसे हमने पिक्चरों में देखा था। काम करने का इनका तरीका क्या था, मैंने आपको बताया कि अनियन के नीचे छुपा दो, है ना, ऊपर से कुछ दिखेगा, अंदर से कुछ दिखेगा। तो यहाँ ये पूरी कहानी है। आई होप आप समझे होंगे। पास में भी ऐसे 155 किलो सैंडलवुड को सीज किया गया था, करीब 23 सितंबर की ही बात है 2025 में, तो अभी कोई नई बात नहीं। 4 तब भी अरेस्ट करे गए थे। जुलाई 18 में भी सैंडलवुड स्मगलिंग का गैंग बस्ट हुआ था, उसमें 45 करोड़ का वुड करीब सीज हुआ था। तो एक सीरियस बात है जिस पे ध्यान देनी चाहिए, और इस प्रकार के इलीगल काम करके जल्दी पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, पकड़े जाते हो, लात जूते अलग खाते हो, इज्जत अलग जाती है, क्या फायदा। बहरहाल ये है पूरा लेक्चर। आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को तो मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बात करिए मुझसे 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @sirfayasales ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह फॉलो तो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।